श्रीमान संदीप जी, जो भी कार्यक्रम में जो अपने को जानकारी देखिए कितनी चीजें बढ़ते जाती हैं। आज ये कार्यक्रम में आपके इसमें अपलोड होते जा रही है कंप्यूटर पर, तो ये आप आने वाली पीढ़ी को भी अपन बता सकते हैं। पुराने समय में हम लोगों ने जो सुना वो आज आपके सामने आ रहा है, और जो हम सुनेंगे वो आने वाली पीढ़ी को देंगे। भारतवर्ष में इतने वर्षों से अपन लोग जो है इतने समय तक है, सबसे पहले अपने यहाँ की जन्मी धरा है, भारत माता सबसे पहले आई है, इसलिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक गीत की पंक्ति है जो हमको इकट्ठा करना सिखाती है, संगठन गढ़े चलो पंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। यानी ये जो पंक्तियां और शुरू में हमने गीत दोहराया, ये सब हमको सिखाती है कि देश और ये भारत माता हमको सबको दे रही है, हमको सबको देना हमको भी चाहिए। हमको कितनी सारी चीजें दे रही है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए जो प्रेरक जो हमारा ये जो क्षण चल रहा है उसमें और जोड़ते हुए हम सब लोग बहुत ही देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आदरणीय स्वामी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे आए और हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय खड़े होकर बोल सकते हैं, बैठ के हाँ यहीं से बोल आज जगत गुरु शंकराचार्य जी के विषय के ऊपर मंडला में कॉलेज में जो आयोजन किया गया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ सभी को, और हमारी सारी माताएँ और सारी माताएँ सबको मेरी तरफ से अभिनंदन। आज इस पवन अवसर पर हम लोग सारे एकत्रित हुए हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी के विषय में कुछ व्याख्या करेंगे। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं चित्रवस्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। जगत गुरु के विषय में जन्म वृत्तांत और संक्षिप्त रूप में लालाराम जी और भाई संदीप कुछ बता तो दिए हैं, और बाकी आगे का मैं बता रहा हूँ। इन लोगों को अच्छा लगा कि इन लोगों को सभी जगत गुरु शंकराचार्य के विषय में इतना ध्यान रखे हैं। तो जगत गुरु के आविर्भाव का क्या प्रयोजन था? सबसे पहले जगत गुरु का आविर्भाव का प्रयोजन ये था, जैसे हम लोग गीता में चतुर्थ अध्याय में पाते हैं, जगह जगह ही सर्वस्व ग्लानिर्भवति भारत। तो जगत गुरु को तो अवतार के पद नहीं दिया गया है या अवतार रूप में उनको तो हम लोग कहते नहीं है, परंतु जगत गुरु का उस समय आविर्भाव हुआ था जब हमारे हिंदू धर्मों को तहस नहस कर रहा था ये बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म हमारे वेदों को अपभ्रंश करके उसमें मिश्रित कुछ व्यवधान डाल करके
जब दिग्भ्रमित कर रहा था हम सनातनियों को, उस समय ऐसा प्रखर विद्वान का इस धरती के ऊपर आवश्यकता हुआ था। तो ऐसा किसी को चाहिए। तो केरल के काराडी में एक परिवार रहते थे, शिवगुरु और देवी वशिष्ठा। ये निसंतान थे, इनका कोई संतान नहीं था और बहुत दिन से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान एक संतान मिल जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। आखिर में शिवगुरु कठोर तपस्या करने के लिए नजदीक अरुणाचल पर्वत में चले गए और दोनों पति पत्नी वहां पे तपस्यारत हुए शंकर भगवान के। जहाँ तहाँ शंकर भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब शिवगुरु वरदान के रूप में यही मांगते हैं कि मेरा कोई पुत्र है नहीं, तो एक पुत्र का वरदान चाहता हूँ आपसे। तो शंकर भगवान हंसते हंसते कहते हैं, दीर्घायु संतान चाहिए या अतायु संतान चाहिए? दीर्घायु मतलब बहुत दिन तक जीवित रहेगा और एक अतायु मतलब अल्प समय के लिए। तो शिवगुरु पूछते हैं कि तात्पर्य बताइए इसका। तो भगवान शंकर कहते हैं कि यदि दीर्घायु संतान चाहिए तुम्हें तो तुम्हारा कुल को एक रहेगा, और यदि अल्प अवधि का संतान तुम्हें चाहिए तो तुम्हारा कुल को बहुत आगे ले जाएगा और तुम्हारा कुल एक दिन पूजनीय हो उठेगा। तो वर्तमान के समय में हम लोग जितना मंद बुद्धि है उस समय तो पहले नहीं था, बुद्धिमान हुआ करते थे। तो शिवगुरु जी ने अल्पायु वाला पुत्र का कामना कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता था कि इसका जब अन्नप्राशन होगा उस समय सारे ऋषि मुनियों को निमंत्रण करेंगे और सबने इनको जो है दीर्घायु का आशीर्वाद देगा और ऋषि वाक्य मुनि वाक्य ये कभी वृथा नहीं जाता है। तो शंकर भगवान जी उनको वही आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। तो माता वशिष्ठा और शिव गुरु जी के घर में एक संतान आते हैं। तो शंकर भगवान की तपस्या करके शंकर भगवान की प्रार्थना से पुत्र संतान लाभ हुआ, तो माता पिता ने उनका नाम शंकर जी रखा। और कुछ दिवस पश्चात पिता का देहांत हो जाते हैं, जैसे शंकर का माँ विशिष्टा देवी अकेला हो जाती है। 5 साल तक गहन अध्ययन किए हैं उतने छोटे उम्र में। उसके बाद में उनके मन में इच्छा आया संन्यास ग्रहण करने का। माता के पास में उस विषय में जब प्रार्थना करते हैं माँ के पास में, तो माँ कहती है कि नहीं ऐसा कैसे संभव है। ये कथा अपना अभी सुना है नारायण जी की तरफ से और संदीप की तरफ से, तो मैं इसमें समय नष्ट नहीं करूँगा। तो उनका अनुमति, माँ की अनुमति कैसे प्राप्त किया? पास में एक नदी है, मालवाई नदी नाम है। उस नदी में माँ जल भरने के लिए जाती है और बालक शंकर भी माँ के साथ साथ जाता है। और अचानक बालक शंकर भी नदी में उतर जाते हैं, मालवाई नदी। तो अचानक एक मगर आकर के कुप्पी बोलते हैं जिसको, आके शंकर को पकड़ के ले जाता है और एकदम बीच में चले जाते हैं। उस समय नदी का धार बहुत चौड़ा हुआ करता था, जैसे पहले नदी का धार जितना चौड़ा हुआ करता था ऐसे। अब वहां से जगतगुरु शंकराचार्य तो उस समय शंकर ही थे, तो वो चिल्ला के कह रहे हैं कि माँ यदि तुम अनुमति दे दो मुझे संन्यास की, तो ये मगर मुझे छोड़ देगा, अन्यथा ये मुझे खा जाएगा। तो माँ क्या किया जाए? तो बोले कि अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुझे संन्यास का अनुमति देता हूँ। तो फिर वो मगर भी छोड़ देता है और किनारे तक पहुंचा कर भी जाता है। अब जगतगुरु का आविर्भाव कब हुआ था? सन 726 ख्रीष्टाब्द वैशाख शुक्ल पंचमी तिथि में जगतगुरु का आविर्भाव हुआ था। सन 726 वैशाख शुक्ल पंचमी तिथि, आज दशमी है, आज से 5 दिन पहले। और उसके बाद जगतगुरु शंकराचार्य से माँ से
अनुमति लेकर के माँ को प्रणाम करके वहाँ से रवाना होते हैं। उनको गुरु की तलाश चाहिए, ऐसा सदगुरु चाहिए जो उन्हें उनका लक्ष्य तक पहुँचवा दे। तो इस भारत में 3 ऐसे गुरु हुए हैं। एक प्रचलित कथा है कि गुरु मिले लाखों लाखों, चेला ना मिले एक। अर्थात गुरु तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गुरु के मन मुताबिक के शिष्य, जिसको चेला कह रहा है, वो मिलता नहीं है। गुरु जैसा चाहते हैं कि मैं अपने चेला को या अपने शिष्य को ऐसा बनाऊं, ये ऐसा तो मिलता नहीं है। इसलिए कहावत है, जनश्रुति है कि गुरु मिले लाखों लाखों, चेला न मिले एक। तो हमारे भारतवर्ष में 3 ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने मन मुताबिक जैसा चाहा वैसा शिष्य पाए हैं अथवा तैयार कर दिए हैं। तो पहला कौन है? गुरु वेदव्यास जी, जिनके जन्मदिन को हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। उनका शिष्य हुए थे जैमिनी। तो गुरु वेदव्यास जी का रचना, गुरु वेदव्यास जी के बारे में तो अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेदव्यास जी का चर्चा नहीं है। पर गुरु वेदव्यास जी ने जो हम लोगों के लिए ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का रचना किए हैं, उसमें 2 पक्ष है। एक है पूर्व पक्ष, एक है उत्तर पक्ष। तो पूर्व पक्ष मतलब पहले, उत्तर पक्ष मतलब बाद में। तो पूर्व पक्ष जो है वो संपूर्ण वेदव्यास जी का है और उनकी सब मत को खंडित किया उन्हीं के शिष्य जैमिनी ने। वो जैमिनी एकदम इतना सुंदर शिष्य बने थे कि गुरु की हर मत को खंडन किए हैं और उसको प्रमाणित भी किए हैं। तो गुरु की आशीर्वाद उनको कितना सुंदर मिला था। तो जैमिनी जी का नाम आज हम लोग लेते हैं। दूसरा जगतगुरु आदि शंकराचार्य, उनका गुरु जी थे परम पूज्य गौरपाद जी। गुरु गोविंद पाद जी के शिष्य गौरपाद जी के शिष्य हुए हैं जगतगुरु आदि शंकराचार्य। मात्र 8 वर्ष के थे उस समय। अब उसके बाद में गुरु का आदेश हुआ, कोई शिष्य बनते हैं उसके पीछे तो कोई कारण तो रहता है। शिष्य बनना मतलब ऐसा नहीं कि पोस्ट ऑफिस का चिट्ठी वेयरिंग आ जाए तो स्टैम्प करवा लें। शिष्य बनते हैं, शिष्य के कुछ कर्तव्य रहता है, तो वो उस कर्तव्य को निभाने के लिए, पालन करने के लिए जो गुरु के पास पहुंचते हैं, तो गुरु ने उनको एक कर्तव्य दिया है। क्या था वो? कि व्यापक रूप से ये बौद्ध धर्म वेद को अपभ्रंश करके लोगों को भ्रमित कर रहा है और तुम्हें इनसे लोगों को मुक्त करना है कि वो भ्रमित ना हो और इस बौद्ध धर्म को तुम आस्ते आस्ते समेटो, उसको असली शिक्षा दो और वेद को पुनरुद्धार कर लो। गुरु की आदेश पा करके जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी वहां से रवाना हुए। तो उस समय बौद्ध धर्म का भारतवर्ष में जो कर्णधार थे, मेरावास के पास रहते थे, तो गुरु की आशीर्वाद दे करके मानवदा जी का प्रणाम करके कुमारी भट्ट थे उस समय बौद्ध धर्म के मतलब प्रचारक थे और सभी को बौद्ध धर्म के तरफ, हिंदुओं को बौद्ध धर्म की तरफ, सनातनियों को बौद्ध धर्म की तरफ प्रवाहित कर रहा था एवं भ्रमित करके इनको जो वेद मिथ्या है, वेद में भूल है, गलतियां हैं, ये क्या करके भ्रमित करके सनातनियों को, हम हिंदुओं को आस्ते दिग्भ्रमित कर रहा था। और ये बौद्ध धर्म बहुत विस्तार हो गया था। जो आज हम लोग जिसको मुगल कहते हैं, मुगल सम्राट, ये मुगल सही शब्द नहीं है, एक एक्चुअल शब्द जो है इसका वो है मंगल। ये मंगोलिया जो पड़ता है नागचाटा वाले, चीन, जापान, कोरिया, ये मंगोलिया, ये क्षेत्र जो है इसको मंगल कहता है। तो ये मंगोलिया होता है, इनमें से बाबर आया था, वही मुगल के रूप में आज हम लोग जानते हैं। तो ये मंगोलिया क्षेत्र जो है ये संपूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में ग्रास कर लिया था। आज भी उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये जावा, बाली, ये सुमात्रा, ये सब जो है बौद्धिस्ट है। तो कुमारी भट्ट के पास में जब पहुंचते हैं जगतगुरु आदि शंकराचार्य, कुमारी भट्ट उस समय 70 के आसपास के उम्र के थे। जगतगुरु आदि शंकराचार्य उस समय मात्र 8 साल से
9 साल में उत्तीर्ण हुआ है, नवम। तो जब उनको जाकर के कहते हैं कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करने को आया, आप जो वेद को भ्रमित कर रहे हैं, वेद को अपभ्रंश करके उसको जो है लोग मस्तिष्क में गलत भावना पहुंचा रहे हैं, तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करके मैं चाहता हूँ कि इस वेद को पुनरुद्धार करें और आप मेरे साथ में शास्त्रार्थ के लिए तैयार होइए। तो उस समय कुमारी भट्ट जी जो वेद बौद्ध धर्म के जो उस समय प्रचारक थे, वो अपने गुरु की निंदा करने के कारण आत्मदाह करने के लिए उद्यत हुए थे। अर्थात तुषानल कुछ लता पत्ता और काट एकत्रित करके उसका अग्नि प्रज्वलित कर लिए थे और उसमें प्रवेश करने जा रहा था। ऐसे समय में जगत गुरु शंकराचार्य पहुंचते हैं और उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रण करते हैं। तो कुमारी भट्ट बताते हैं कि मेरे लिए तो अभी संभव नहीं है, मैं अपने आत्मदाह करने जा रहा हूँ, मैं अपने गुरु निंदा किया, उस गुरु निंदा का प्रायश्चित स्वरूप मैं मृत्यु वरण करने जा रहा हूँ। तो जगत गुरु कहते हैं, जब आदि शंकराचार्य जी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पहले आप हमारे साथ में शास्त्रार्थ करिए, आप अपना पराजय स्वीकार करिए, आप हिंदू धर्म में प्रवेश करिए अपने सभी शिष्यों में, उसके बाद आपको आत्महत्या करना है या जो कुछ करना है वो करिए। वो तेजस्वी बालक मात्र 9 साल के जो कुमारी भट्ट को, जो 70 साल के लगभग उम्र के थे, उनको ऐसे दावत देते हैं कि आइए आप हमारे साथ शास्त्रार्थ करिए। तो कुमारी भट्ट जी उस समय उनको कहते हैं कि हे बालक, तुम एक काम करो, यहाँ से तुम रवाना हो जाओ, महिष्मती नगर पहुंचो। महिष्मती नगर में वहाँ के राजा मंडन मिश्र मिलेगा, वो मेरा शिष्य है। यदि तुमने उसको परास्त कर दिया तो वो पराजित, मैं पराजित अपने आप को स्वीकार कर लूँगा, मैं पराजित हूँ उसके मतलब। तो यहाँ से तुम जाओ महिष्मती नगर। हम लोग यहाँ पे एक बात के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं कि महिष्मती नगर क्यों है, इस मंडला को भी कहा जाता है, उधर महेश्वर को भी जो है लोग महिष्मती नगर कहते हैं, और जगत गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ तो वहीं पे हुआ था ऐसा बताते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है, ये एक बनावटी बात है। महिष्मती नगर जिस मंडला में हम लोग खड़े हैं यही है। इसका ऑथेंटिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये काशी से जगत गुरु शंकराचार्य रवाना होते हैं मंडन मिश्र के साथ में शास्त्रार्थ के लिए, तो काशी से नजदीक कौन सा पड़ेगा, ये मंडला पड़ेगा या महेश्वर? निस्संदेह ये मंडला, क्योंकि काशी से एकदम सीधा रास्ता है चित्रकूट साधना होते हुए मंडला पहुंचने का। महिष्मती नगर इस मंडला का नाम था पूर्व में, महिष्मती नगर था। पर कुछ विवादित लोग या कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों का यही काम है कि यहाँ का उठा के वहाँ कर देना, वहाँ का उठा के वहाँ कर देना। तो महेश्वर को कहते हैं कि वहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, महेश्वर एक विषय में प्रसिद्ध है, वहाँ पे भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि वहाँ पे साधना करके तपस्या करके सिद्धि लाभ किए थे। जो भर्तृहरि नाथ जो संप्रदाय है, हम लोग 4 जो संप्रदाय है उसमें एक नाथ संप्रदाय होता है, उस नाथों का उस समय वो थे कर्णधार, यानी जैसे कुमारी भट्ट थे बौद्ध धर्म का कर्णधार, वैसे वो भी नाथ का था। कह लिए अपना चैप्टर नहीं है, चैप्टर तो जगत गुरु शंकराचार्य। तो महेश्वर जो है वह महिष्मती नगर नहीं है, ये महिष्मती नगर जहाँ हम लोग अभी खड़े यही है महिष्मती नगर। इसमें किसी प्रकार के संदेह होने का कोई जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सटीक हूँ, परंतु यदि विचार करके देखा जाए तो महिष्मती नगर मंडला यही है वो जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ जहाँ पे जगत गुरु शंकराचार्य के जन्म सब के लिए हम लोग अनुष्ठान आयोजन किए हैं। यानी अब जगत गुरु शंकराचार्य पहुँचते हैं मंडला।
मंडला इसी निवास रोड के ऊपर से आए थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। निवास होते हुए जगत गुरु शंकराचार्य जी मंडला पहुंचते हैं और जगत गुरु को चाहिए था उस समय मंडन मिश्र से मिलना। तो कैसे पता करें कहाँ पे मंडन मिश्र मिलेंगे? माँ नर्मदा जी से दो माताएं जल भर के और अपने घर की तरफ जा रही थी। तो जगत गुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों सहित उस माताओं का रास्ते में आकर के पहले तो खड़े जन प्रणाम किया, माते प्रणाम। फिर उसके बाद कहते हैं कि मंडल मिश्र से मिलना है मुझे, थोड़ा उनके मकान बता देना। तो दोनों माताएं जगत गुरु को देख करके, एक देवता तुल्य एक ज्योति स्वरूप, एक सामने में बालक खड़े हैं और मंडल मिश्र का नाम भी है, मंडल मिश्र से मिलना है बता रहे हैं। तो इन लोगों ने और कुछ जाना ना बोल करके बोले आप यहीं से इस रास्ते से सीधे जाइए, जिस घर के सामने में एक तोता और एक मैना दोनों शास्त्रार्थ कर रहा है, उसको आप मंडल मिश्र का मकान या भवन समझ लीजिएगा। तो जगत गुरु शंकराचार्य आगे बढ़ते हैं और जहाँ समय एक भवन के सामने में आके पहुंचते हैं, वहां देखते भी हैं एक तोता और एक मैना दोनों शास्त्रार्थ कर रहा है। तोता मैना से पूछता है फल देने वाला कौन है? फल देने वाला कौन है? मैना कहता है फल देने वाला कर्म है। तोता कहता है कि वो भगवान नहीं है। तो मैना कहता है भगवान तो निरपक्ष है, भगवान लेन देन से पड़े हैं, वो ना लेते हैं ना देते हैं। तुम्हें जो कुछ प्राप्ति करना है वो तुम्हारे कर्म करवाएगा, दिलवाएगा। तो तुम्हारा फल देने वाला कर्म है। जगत गुरु शंकराचार्य समझ गए कि मैं सटीक जगह में आए हैं शास्त्रार्थ करने के लिए। जिनके पाले हुए चिड़िया तोता मैना इतनी बड़ी बात कहता है कि फल देने वाला कौन है, और एक उत्तर दे रहा है कि फल तो कर्म देने वाला है। तो ये बहुत बड़ा प्रखंड विद्वान होंगे जगत गुरु शंकराचार्य। शास्त्रार्थ के लिए जब उनका आमंत्रण करते हैं तो वो उस समय अपनी गुरु की, जिसको हम लोग 13वीं या 16वीं संस्कार बोलते हैं, वो कर रहे थे। क्योंकि उनका गुरु पहले बताया मैंने, कुमारी भट्ट जी जो काशी में अपना आत्मदाह कर लिया था, उनका क्रियाकर्म श्राद्ध शास्त्री इसी मंडला में मंडल मिश्र उस समय कर रहा था। तो उन्होंने मिलने को इनकार कर दिया, मना कर दिया, नहीं मैं अभी नहीं मिल सकता, मैं अपने गुरु की क्रियाकर्म कर रहा हूँ, श्राद्ध शास्त्री कर रहा हूँ, इसलिए आप 3 दिन बाद में आइए, 3 दिवस बाद आइए तब हम करेंगे। पर जगत गुरु छोड़ने वाला पात्र नहीं है। एक कहावत और है कि लोहा जब तपे रहता है तभी उसके चोट करना चाहिए, बाद में ठंडा हो जाए तो चोट नहीं करता, कुछ नहीं होता। तो जगत गुरु उस समय तपे हुए थे, इसी समय अगर यदि मैं इसके साथ प्राप्त करूँ तभी मैं इसको पराजित कर पाऊंगा, अन्यथा बाद में मैं शीतल हो जाऊंगा तो मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा। तो जगत गुरु छोड़े नहीं है उनको और उनको मजबूर किया। उन्होंने सारा कर्म छोड़ करके मंडल मिश्र आ जाते हैं शास्त्रार्थ के लिए। अब उस शास्त्रार्थ में एक कोई मीडिएटर चाहिए जो मध्यस्थता करेगा और जजमेंट करके आखिरी में जो अंत में जो जय और पराजय का वो निर्णय करेगा, ऐसा कोई तो चाहिए। तो यहाँ भी बहुत सुंदर कथा है। माँ सरस्वती, जिस माँ सरस्वती के नाम से हम लोग जो है विद्या अध्ययन शुरू करते हैं, तो उस माँ सरस्वती किसी कारणवश श्रापित होकर के, श्राप पा करके धरती के ऊपर इस धराधाम में मनुष्य रूप में अवतारित हुए थे और मंडल मिश्र के यहाँ पे उनने पत्नी रूप में मंडल मिश्र के पास पहुंची थी और नाम उस समय उनका था उभय भारती। तो उभय भारती जी दोनों की मध्यस्थता करने के लिए बीच में बैठे और शास्त्रार्थ शुरू होता है। तो जगत गुरु शंकराचार्य तो अवतारित हुए ही थे इसके लिए कि शास्त्र में सबको पराजित करके जो हिंदू धर्म त्याग के बौद्ध धर्म में चले गए उन्हें वापस लाना है। और मंडल मिश्र
इसलिए प्रखर विद्वान हुए हैं कि हम दूसरे को भड़का के बहका के उसको मैं अपने माया जाल में फंसा के उसमें से आएंगे, बौद्ध धर्म में ले आएंगे। तो दोनों की शास्त्रार्थ शुरू हुआ, 4 घंटे का शास्त्रार्थ हुआ करता था, दोपहर पश्चात समाप्त होता था, दूसरे दिन फिर शुरू होता था। तो एक दूसरे को बस प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न का उत्तर प्रश्न में पा रहे हैं। एक प्रश्न हुआ है और उसका जो उत्तर आया वो भी प्रश्न रूप में आया। तो यह चलते रहा रोज ऐसे करके 14 दिन अतिक्रांत हो गया, लेकिन कोई पराजित नहीं हुआ। जब दोनों में से कोई पराजित नहीं हुआ, 14वां दिन पूर्ण हो चुका है, तो अब क्या किया जाए? अब माँ सरस्वती उभय भारती कहती है कि नहीं, अभी मेरे पास में उपाय है। तो उन्होंने 2 ताजा फूल का माला तैयार करवा के अगले दिन के लिए बुलवा दिया। और अगले दिन 15वें दिन में जब शुरू हो रहा है सप्ताह, तब दोनों के गले में 2 माला डाल दिए थे और ये बोल दिए थे कि जिसका माला पहले सूखेगा वह अपना पराजय स्वीकार करेगा। ठीक है, दोनों ने मान लिया और शास्त्रार्थ शुरू हुआ। लेकिन 15वां दिन भी दोनों का माला थोड़ा ताजा रह गया, थोड़ा कभी मुरझाया नहीं। उसी माले को खोल के रख दिया गया और दूसरे दिन 16वें दिन में भी उसी माला को रखा गया, दोनों को पहना करके शुरुआत किया गया। दिन भर का शास्त्रार्थ चली है, लेकिन किसी की माला नहीं मुरझाया। 17वां दिन में भी वही एक ही उपाय हुआ, पर अब आ गया 18वां दिन। देखिए महाभारत युद्ध होगी, 18 अध्याय था, गीता में भी 18 अध्याय, महाभारत युद्ध 18 दिन हुआ था और गीता में भी 18 अध्याय। तो सब 18 तो यहाँ पे वो 18वां दिन का ही जो है दोनों का शास्त्रार्थ हो पाया था, क्योंकि 18वां दिन में जब शास्त्रार्थ शुरू होता है तब कुछ क्षण बाद मंडन मिश्र का माला धीरे धीरे मुरझाने लगा और जगत गुरु का माला जैसा ताजा तरोताजा था वैसा के वैसा ही था। तो यहाँ एक सवाल आता है कि जगत गुरु का क्यों सूखने लगा और जगत गुरु का क्यों तरोताजा रह गया और मंडन मिश्र का क्यों सूखने लगा? इसका बहुत सुंदर उत्तर है। जगत गुरु वो तब जो कर रहा था एकदम शांत भाव से, और मंडन मिश्र वो तो थे राजा, तो उनके अंदर में रजोगुण था और जगत गुरु शंकराचार्य सत्यगुणी था। तो सत्यगुण होने के कारण उनकी माला जैसा का तैसा तरोताजा रह गया। रजोगुण अग्नि उसकी माला को धीरे धीरे सुखाने लगा था, मुरझाने लगा। अब जगत गुरु शंकराचार्य का विजय हो गया है। जब जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि जब आप पराजित हुए, अब अपने सभी शिष्य सहित सभी बंधु बांधव सहित अपने कुटुंब सहित आप हिंदू धर्म में वापस आइए। माँ सरस्वती उस समय कहती है कि नहीं, अभी मैंने घोषणा नहीं किया कि कौन विजयी हुआ है। तो जगत गुरु कहते हैं कि माँ अब आप बाकी रह क्यों रह गया, अब तो देख रही है। जगत माँ कहती है कि नहीं, अभी मंडन मिश्र यानी मेरे पति का अर्धभाग का पराजय हुआ, मैं उनका अर्धांगिनी हूँ। जब तक मुझे ना परास्त करेंगे तब तक आप विजयी नहीं है। तो जगत गुरु कहते हैं ठीक है, प्रश्न करिए आप। तो माँ सरस्वती ने, उभय भारती जी ने कुछ ऐसा प्रश्न कर दिया जो जगत गुरु के लिए उत्तर देना संभव नहीं था, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य के ज्योति यानी बाल ब्रह्मचारी और अल्प वयस। कहते छी जी माँ, ये आपने क्या सवाल कर दिया, ये इसका तो उत्तर मैं दे नहीं सकता। तो माँ सरस्वती कहती है कि पराजय स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि यदि आप सर्वज्ञ है, आप यदि सन्यासी है, आपको सब विषय में ज्ञान होना चाहिए। जब तक आप किसी एक विषय में ज्ञान की कमी रहे तब तक आप योगी नहीं है, आप सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए आप पराजय स्वीकार करिए। जगत गुरु शंकराचार्य उस समय माँ सरस्वती से, उभय भारती जी से 2 महीने का समय मांग लेते हैं
कहते हैं कि माँ आप मुझे मात्र 2 महीने के समय दीजिए और मैं 2 महीने बाद आपको उसका उत्तर दे दूंगा। सरस्वती हाँ कर देती है। जगत गुरु शंकराचार्य अपने सारे शिष्यों सहित वहां से रवाना होते हैं। 2 महीने के अंदर में माँ सरस्वती को आकर के प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ से जगत गुरु शंकराचार्य रवाना हुए नीचे की तरफ। गाडरवाड़ा का नाम सुने होंगे आप लोग। नरसिंहपुर जिले में एक तहसील पड़ता है गाडरवाड़ा। उस गाडरवाड़ा के ऊपर से जब जगत गुरु पार हो रहे हैं उस समय गाडरवाड़ा के जो उस समय नरेश थे राजा थे, राजा अमड़िक नाम था उनका देहावसान हो गया था और उनका अंतिम शोभा यात्रा जा रहा था मां नर्मदा तरफ, जहाँ पे सोकलपुर करके एक गांव पड़ता है। उस सोकलपुर घाट में उनका दाह संस्कार बना था। तो राजा की सौदेह लेकर के जा रहे हैं प्रजा लोग। जगत गुरु शंकराचार्य जैसे ही देखा कि राजा की मूर्ति को लेकर के जा रहे हैं और महारानी बहुत विलाप कर रही है कि मैं किसके सहारे जीऊं, कैसे रहूं, क्या करूं। तो जगत गुरु शंकराचार्य तुरंत अपने शिष्यों को लेकर के अलग हो जाते हैं। थोड़ा दूर जाके कहते हैं कि मेरे लिए जल्दी कोई जगह खोजो जहां मैं अपने इस शरीर को रख करके योग द्वारा राजा के शरीर में प्रवेश करके राजा को जीवित दिखाऊंगा और मैं रानी के पास सारे प्रश्नों का उत्तर समझ लूंगा। तो ऐसा ही हुआ है। तो आस्ते आस्ते शिष्य लोग जगह खोजते खोजते उसी सोकलपुर घाट में ही पहुंच जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है शायद लालाराम जी को इस बात को मालूम होगा। सोकलपुर घाट में जगत गुरु शंकराचार्य का गुफा है जहाँ अभी भी दीपक जलते रहता है, अखंड दीपक। यह है दक्षिण तट में, उत्तराखंड में नहीं। लालाराम जी मालूम है क्या? हाँ, लालाराम जी को मालूम है दक्षिण तट में गाडरवाड़ा से जाना पड़ता है। गाडरवाड़ा से 20 किलोमीटर वहाँ पे सोकलपुर गांव पड़ता है। दोनों तट में सोकलपुर है। तो सोकलपुर में थोड़ा सा ऊपर जहाँ पे हमारे ये 84 बाबा जो श्री बोलते हैं कीर्तिनगर वाले, उनके जो आश्रम है उसके ठीक नीचे में है। तो मैं गए में रुके रहे भी है, अभी भी जाता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले भी गया था, ये जनवरी में मैं गया था। एनीवे, तो वहाँ ये शिष्य लोग जो है जगह पा जाते हैं, एक गुफा मिल जाता है और जगत गुरु को तुरंत ले जाकर तत्काल ले जा करके वहाँ विराज करवा देते हैं। और जगत गुरु वहाँ अपने शरीर को रख के और योग बल से अपने को निकाल के राजा अमृत के शरीर में प्रवेश कर दिया। राजा जीवित हो गया। रानी बहुत खुश। राजा पहुंच जाते हैं महल और राजा तो राजा थे, मतलब महाराज थे, जगत गुरु आदि शंकराचार्य थे। उन्होंने रानी के पास समस्त प्रकार के काम क्रियाकलाप का जो है विषय जानकारी ले करके और फिर नागर तेरा चिड़िया रंग में तरह उड़ गए। तो सीधा वहां से निकल के अपने शरीर में प्रवेश करके और शिष्य लोगों को लेकर के बोले इसी ग्रह पर चलो। तो महेश नगर आगे पहुंचते हैं। माँ सरस्वती जगत गुरु शंकराचार्य को देख करके विजयी घोषित करके उन्होंने अपना शरीर तत्काल त्याग देते हैं, क्योंकि उनकी धाराधाम में आने का कारण यही था कि जगत गुरु शंकराचार्य को विजयी घोषित करने का और मंडन मिश्र को हिंदू धर्म में वापस में आने का। अब मंडन मिश्र सभी को लेकर के वापस आए हिंदू धर्म में और यहाँ से जगत गुरु शंकराचार्य का कर्म जीवन शुरू होता है। सुदूर भारत में, भारत के चारों दिशाओं में, उस समय भारत जो है अफगानिस्तान तक था, तो भारत की चारों दिशाओं में उन्होंने सभी प्रकार के विधर्मियों को धर्म के मार्ग दिखाए हैं, अद्वैत वेदांत का प्रचार किए हैं और साथ में वही मंडन मिश्र उनका प्रधान साहचर्य के रूप में है। उनसे और बुजुर्ग थे उस समय 80 साल के थे त्रोटकाचार्य जी, जिनका बाद में नाम हुआ था। बहुत सबसे बुजुर्ग, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य के साथ कभी छोड़े नहीं है, साथ साथ चलते रहे। अब पूरब से पश्चिम, पूरब मतलब इधर हमारे नर्मदा क्षेत्र में उस समय पूरब दिशा में माना गया था। तो पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से फिर निजी धाम दक्षिण हो करके फिर उन्होंने चले गए कहा जम्मू कश्मीर।
कश्मीर में जाकर के शारदा पीठ का स्थापना किया था, वहाँ पे शारदा पीठ स्थापना किया था। उसके बाद उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठ का स्थापना किया था। जैसे हम लोग का 4 युग का 4 देवता है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। तो उत्तर में योशीमठ नाम दिया, मठ का नाम योशीमठ। वहाँ देवता हमारे नारायण अर्थात बद्री नारायण या बद्रीनाथ जो भी कहे हम लोग, वहाँ पे उन्होंने पहला मठ स्थापन किया। वहाँ से चले आते हैं पश्चिम में, द्वारका में आके पहुँचते हैं। द्वारका में शारदा मठ का स्थापना करते हैं, उसका भी नाम शारदा रखते हैं। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण होते हैं अधिष्ठान देवता। वहाँ से चले आते हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में आकर के पूर्व दिशा का मठ गोवर्धन मठ नाम रखते हैं, और वहाँ पे कलियुग के भगवान जगन्नाथ जी को वहाँ पे अधिष्ठान देवता बनाते हैं। और अंत में दक्षिण जाकर के दक्षिण में उन्होंने बनाए श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ तो रामेश्वरम से दूर है, पर वहाँ के देवताओं का रामेश्वर नाम देकर के उन्होंने अभी अधिग्रहित किया है। उसके बाद उन्होंने जो पहल महल बनाया मुगल या मंगल, उस दिशा में रवाना हुए। पर शंकर तो शंकर अवतार है, तो शंकर में विलीन होना था। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, टाइम होने जाना है। तो शंकर में विलीन होना है, जिस शंकर से उत्पत्ति हुआ था, तो वो जाके पहुँचते हैं केदारनाथ। अब इस केदारनाथ पहुँचने के पहले अथवा केदारनाथ में बैठ करके उन्होंने कुछ स्तव स्तुतियों का रचना किया है। तो हम लोग जो स्तव स्तुतियों का पाठ करते हैं, इसमें अधिकांश जगतगुरु आदि शंकराचार्य का, जैसे गंगा जी के लिए उन्होंने गंगा स्तोत्र का रचना किया। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनतारिणी तरल तरंगे शंकर मोर निवासिनी विमले मम तिरस्कार कमल। अभी आते समय राम जी के मोबाइल में निर्वाण तड़कम बज रहा था, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं नचा सत्संग नचा दानवंत्र। ये भी जगतगुरु आदि शंकराचार्य का रचना है, खूब प्रसिद्ध हुए हैं। जगतगुरु शंकराचार्य का चरपट पंजरी का स्तोत्र, जो दिनमपि रजनी सायं काल शिशिर वसंत पुनरायात काल क्रीडति गच्छत् आयुस्तदपि न मुञ्चत् आशा वायु भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। ये भी जगतगुरु शंकराचार्य का चरपट पंजरी का स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जिनके ऊपर उन्होंने कोई स्तव या स्तुति का रचना नहीं किया। चाहे जगन्नाथ अष्टकम हो, चाहे जमुना अष्टकम हो, चाहे कृष्ण अष्टकम हो, चाहे कोई भी देवी देवता ले लीजिए। महान्नपूर्णा के ऊपर में भी उन्होंने किया है। देवी अपना क्षमा स्तोत्र भी जगतगुरु आदि का करते हैं। और तो और इस नर्मदा क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, इनका जो अष्टकम हम लोग गाते हैं, सभी सिंधु सुस्कल तरंग भंग कृतंतदूतकाल त्वदीय पाद पंकजं नमामि। ये भी जगतगुरु आदि शंकराचार्य का रचना है। और जगतगुरु शंकराचार्य हम लोगों के लिए, हम त्यागियों के लिए, ये जो सन्यासी हुए हम लोगों के लिए एक सुंदर पुस्तक का रचना करके गए हैं, ग्रंथ का। उसका नाम है विवेक चूड़ामणि। उस विवेक चूड़ामणि में एक जगह में हम लोग पाते हैं, जगतगुरु लिखते हैं, दुर्लभम त्रयोमय वैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मोक्षितम महापुरुष संश्रय। उन्होंने कहे कि 3 ऐसे दुर्लभ है इस धरती के ऊपर जो देवताओं की अनुकंपा से, अनुग्रह से उसको हम लोग अनायास प्राप्त कर सकते हैं। क्या है वो 3? पहला मनुष्य जन्म, दूसरा मुक्ति लाभ की इच्छा, और तीसरा महापुरुष संश्रय। तो मनुष्य जन्म हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, हम लोग मनुष्य हैं, सब मनुष्य एकत्रित बैठे हैं। और दूसरा मुक्ति लाभ की इच्छा,
मुक्ति लाभ की इच्छा है, तभी तो आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। इस एकत्रित होने के कारण यही हुआ है कि यहाँ कुछ ज्ञान की बातें मिलेगा, जो ज्ञान की बातें हमें आगे ले जाएगा, ऊर्ध्व तरफ ले जाएगा। और तीसरा, महापुरुष संस्कार। हम ऐसे जगह में रह रहे हैं, इस मंडला में सदा महापुरुषों का आगमन होते रहता है। कोई ना कोई महापुरुष मंडला में आते जाते रहते ही है। अभी कुछ दिन के अंदर में कई ज्योति ऐसे आए हैं और गए हैं, कई ज्योति यहाँ पे जन्म भी लिए हैं। जैसे हमारे धनीराम महाराज, वो बहुत दूर के नहीं है, कहीं के किसी मंडला में जन्म लिए थे, किसी नगर क्षेत्र में। जैसे हमारे पट्टी वाले दादा, घुगड़ी वाले, बहुत दूर से नहीं आए हैं, लेकिन आज ये लोग भी बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। तो जगत गुरु शंकराचार्य का ये जो विवेक चूड़ामणि, उसमें जब उन्होंने इतना सुंदर एक बता दिया, दुर्लभम प्रयोग वही था, देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्तम मोक्षयुक्तम महापुरुष संश्रय। ये तीनों चीज हम लोग उपलब्ध हो रहा है इस मंडला नगरी में। इस मंडला नगरी का एक लाभ मंडला पढ़ने का विशेष कारण यह है कि माँ नर्मदा इस मंडला को मंडलाकार में विस्तृत करके रखे हैं। हम इस जहाँ खड़े हैं, यहाँ से जिधर भी जाओ माँ नर्मदा मिलेगी। चाहे माँ तरफ चले जाओ, चाहे सीधा जाओ, चाहे दाहिने तरफ जाओ, इधर भी जाओ माँ नर्मदा जरूर मिलेगी। तो मंडलाकार में इस मंडला को माँ नर्मदा ने घेर के रखी है। मंडल विश्व के नाम से ये मंडला हुआ है। और वेदव्यास जी का तपोभूमि जो है ये मंडला है। और गुरु प्रणाम, जब हम लोग गुरु प्रणाम मंत्र बोलते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम जन चराचरम, इस वेदव्यास को कहते हैं हम लोग। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम जन चराचरम, ये व्याप्त करके रखे हैं। ये मंडला महेश्वरी नगर अथवा मंडला एक ही हुआ है। अब जगत गुरु शंकराचार्य का अंतिम समय, जगत गुरु शंकराचार्य केदारनाथ पहुंचे और साधारण डिजाइन का होते रहता है। जब कोई अच्छा काम करता है, सबका नजर उनकी तरफ पड़ता है कि किसी तरह इनको रास्ते से हटाया जाए। तो कुछ बौद्धिस्ट उस केदारनाथ में जगत गुरु शंकराचार्य को किडनैप कर लेते हैं, मतलब अपहरण कर लेते हैं। और पास में मंदाकिनी की उद्गम स्थल जो है, वहां पर एक गुफा में ले जाकर के निर्मम हत्या की है। हाथ का एक हाथ को 3 टुकड़ा किए हैं, गर्दन अलग किए हैं, मुंह पैर को काट के अलग किए हैं, करके जगत गुरु शंकराचार्य को निर्मम रूप से हत्या करके फिर वो बौद्धिस्ट जो है वो लोग मन में कुछ शांति मिला। और शांति तो उन्हें मिला है, हम लोग को क्या हुआ? उस समय जगत गुरु आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष के हुए थे।